हेलो बच्चों। आज हमने टॉपिक लिया है भगवान बुद्ध के कुछ थॉट्स। कहने का मतलब है जब भी हम एक इंफॉर्मेशन एज में होते हैं, लगातार हम पर इंफॉर्मेशन की चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रही होती है। हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन किस हिसाब से प्रोसेस की। कहने का मतलब हम उस एरा में आ गए हैं, वो डिजिटल एरा, जहां पर काम की चीजें कम होती जा रही हैं और वैसी न्यूज बढ़ती जा रही है जो या तो हमारे काम की नहीं है या फिर वो किसी प्रोपोगेंडा या एजेंडा के तहत तय की जाती है। और अगर हम बात करें चुनावों की, तो सबसे ज्यादा अभी जो यूएस में भी चुनाव हुए थे उसमें भी हर जगह आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी तरह से इलेक्शंस को भी मैनिपुलेट करने का काम करती है। और इस कंटेक्स्ट में कहना बस मेरा इतना था कि एक फेमस कोट रहा हमेशा से भगवान बुद्ध का कि अप दीपो भवा। इसका मतलब आप अपना प्रकाश खुद बने। इस प्रकाश से मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि सही रास्ता क्या है। जिस समय जीवन में ये दुविधा हो कि सही और गलत के बीच कैसे चयन करें, कैसे उतनी दूर तक जाएं, तो हमेशा ये ध्यान रखें अपने विजडम के बेसिस पे, जिसे कहा जाता है बल बुद्धि विद्या विवेक। अपने विवेक के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहला कदम क्या होगा। आपको कहाँ जाना है से ज्यादा जरूरी है कहाँ नहीं जाना है। क्या करना है से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि क्या नहीं करना है। किन चीजों को पीछे जाना है, उन्हें पकड़ना है, उन्हें अपने जीवन में रखना है। उससे ज्यादा ये जरूरी है समझना कि किन चीजों को पकड़कर नहीं चलना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो वर्थ इट हैं और कौन सी ऐसी हैं जो वर्थ इट नहीं है। इसको लेकर के इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, उसे आप एट फोल्ड ट्रुथ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए। अगर हम सामान्य तौर पर बात करें कि एक ऐसी खोज जो हम मानवों के लिए सबसे जरूरी है, और वो खोज ला करके जिन लोगों ने दिया उन्हें हमने भगवान का दर्जा दिया। अब वो एक अलग बात है कि हम उसे किस कंटेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसमें था अपने शरीर को एक एक्सट्रीम लेवल तक कष्ट देना और एक लेवल तक आराम देना। तो जब उन्होंने दोनों ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को देख लिया तो अंत में वो एक ऐसी जगह आकर रुके जिसे कहते हैं मिडिल पाथ। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप केवल पढ़ाई में जाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा, और अगर आप सिर्फ खेलेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो अंत में एक ऐसी स्टेज आती है जहां दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको चलना सीखना होगा। तो ये जो लाइफ का बैलेंस है वो वही मध्यम मार्ग में ही चीजें आती हैं। अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज जब आप एक्सट्रीम में लेकर के जाएंगे, ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अगर आप 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं और जीवन का व्यवहारिक ज्ञान गंवा देंगे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं कही जाएगी। बेसिकली अगर हम बुद्धा की फिलॉसफी को समझें तो इनका जो मेन है सफरिंग को लेकर के इन्होंने कहा है कि हमें सफरिंग को समझना होगा और इसे खत्म करना होगा। सफरिंग का सबसे बड़ा जो मेन कॉज है वो है प्रेजेंट में ना रहना, और इसके ठीक एक विपरीत है लिविंग इन द मोमेंट। इस मोमेंट में इस पल में रहिए। इसका भी लोगों ने काफी दुरुपयोग किया कि लिविंग इन अ मोमेंट है तो फिर आप कुछ भी करिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए फिर वहां पर बोध या विवेक शब्द का इस्तेमाल होता है कि आपको पता रहे कि जो आप कर रहे हैं उसके रिपरकशंस कितने होंगे। कोई भी एक्शन एक इंडिविजुअल एक्शन नहीं होता। हर एक एक्शन आपके आगे आने वाले एक्शन और जो एक्शन आपने लिया है उसके पीछे के एक्शन से जुड़ा होता है। इसीलिए जब व्यक्ति कर्मा की बात करता है तो फिर वहां पर कलेक्टिव कर्मा की बात होने लगती है। कोई भी सिंगल एक्ट से आपका ना तो कोई काम कंप्लीट हो रहा है, ना ही
कोई आपका लंबे टाइम स्पैन पे इम्पैक्ट जनरेट होगा। जब सीरीज ऑफ एक्शंस होंगे, कई एक्शंस को जब आप मिला देंगे, तब जाकर के आपका कोई एक वर्क कंप्लीट होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे 1 साल लगातार उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको रिजल्ट्स उस हिसाब से मिलेंगे या नहीं, ये नहीं पता। क्योंकि उसमें भी सवाल ये होता है कि रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपने जितना रिक्वायरमेंट है उसके बराबर आपने अपना काम कंप्लीट किया है। अगर उससे ज्यादा है तो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड से कम है तो फिर तो पहले से पता है कि नहीं होगा। तो जब भी हम सफरिंग की बात करते हैं, सफरिंग का मतलब है कि एक ही जो लाइफ आप जिन हिस्सों से गुजरकर आगे चले गए हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आप नदी का पानी देखें, बहता हुआ पानी जिस जगह पर अगर आप एक जगह खड़े हैं, तो वो पानी कभी वापस लौटकर दोबारा नहीं आए, क्योंकि नदी लगातार बह रही है सतत रूप से, और सतत रूप से बहते हुए उसे अंत में जाकर के समुद्र में मिलना है, ये सबको पता है। तो दोबारा अगर आप जल में खड़े हैं, किसी भी नदी में अगर आप खड़े हैं उसके पानी में, तो वो पानी कभी वापस लौट करके नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक वैसे ही एक मनुष्य का जीवन है, जहां पर जिस जगह पर एक बार आप खड़े हो गए, अगर आप इस क्षण में जो भी कर रहे हैं, अब ये क्षण लौटकर कभी नहीं, जीवन ऐसे ही बना। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को एक एक्शन के बेसिस पे जज ना करें, क्योंकि कई एक्शंस को मिलाकर के कलेक्टिव लेवल ऑफ एक्शंस बनते हैं। ठीक, अब ये सिर्फ मैं बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे की भी बात कर रहा हूं। कई बार हम ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, हो सकता है एक बुरा व्यक्ति ही हो, लेकिन बुरे और अच्छे के टर्म्स में आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए बुरा इन द सेंस ये है कि जिसके कलेक्टिव एक्शंस ज्यादा खराब हैं, तो उसको हम बुरा डिफाइन कर देते हैं। जिसके कलेक्टिव एक्शंस मतलब सारे, मान लीजिए अगर कोई दिन में 100 एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसमें से 80 एक्शंस अच्छे हैं, तो हम उसे कह देते हैं कि इसके एक्शंस अच्छे हैं या ये अच्छा व्यक्ति। बेसिक डेफिनेशन तो हमारी यही है बुरे और अच्छे की। लेकिन अगर आपने देखा कोई बुरा व्यक्ति है और आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, वो बैठ के कुत्तों को ब्रेड खिला रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही है, दोनों जेंडर में सेम ही बात है, तो आप क्या ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है। लेकिन आपका जो जजमेंट प्रोसेस था वो किसी एक एक्शन के बेसिस पे था, क्या आपकी वो ओपिनियन सही जनरेट हुई? अब दूसरा व्यक्ति जो आएगा, जो उस व्यक्ति के बारे में जानता होगा, चाहे वो बच्चा हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो जब आप दो लोग मिलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं इसे जानता हूं। और जो व्यक्ति जिसने उसे एक एक्शन करते हुए देखा है, वो कहेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं इसे जानता हूं। तो अब जब एक ही व्यक्ति के बारे में दो अलग लोग बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसे कैसे जजमेंट प्रोसेस में लेकर के जाएंगे? क्योंकि एक एक्शन के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब आप सोचेंगे मैं आपको एक्शन क्यों बता रहा हूं, बात तो सफरिंग पे हो रही थी। तो हम सब अपनी लाइफ को कई बार जीते हैं। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपल वे में मतलब ये है कि एक बार आप ऑफिस गए, आपके दिन भर ऑफिस में जो जो एक्टिविटीज हुई, आप किसी से मिले, किसी ने कुछ अच्छा बोला, किसी ने बुरा किया, बॉस ने कमेंट पास किया, कुछ हुआ, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, फिर आप हर चीज को अपने ब्रेन में रख करके सोचते हैं। फिर उसको सोचने के बाद आप अपने घर तक लेकर के जाते हैं, फिर उसे किसी से डिस्कस करते हैं, और फिर डिस्कस करने के बाद फिर आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये एक लूप बन जाता है, लूप, और फिर यही रीजन ऑफ सफरिंग हो जाता है। क्योंकि जीवन में पूरे मोमेंट्स अल्टीमेटली ज्यादा होंगे, क्योंकि सोसाइटी इस ढंग से स्ट्रक्चर्ड है। या तो आप इसीलिए सोसाइटी के बाहर रहते हो, तो सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है आपकी लेग पुलिंग के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आपको बुरा महसूस कराने के लिए, आपको गलत बताने के लिए, तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। तो आपका जो लेवल ऑफ सफरिंग है, ये ये बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन आप सफरिंग वर्ड को समझ लेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उससे निपटने में सक्षम हो जाएंगे।
काफी हद तक सफरिंग के परसेंटेज नीचे आ जाएंगे। क्योंकि जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, उस एक्शन से आपके थॉट जुड़े हैं, उससे आपके इमोशंस जुड़े हैं, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, हर एक लेवल पर एक एक्शन से आप जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी ने आपको, कई बार लोग कहते हैं किसी ने बुरा बोल दिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब जब आप ये समझ जाएंगे कि सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड ही वैसे है, तो फिर आप उसको लेना या रिसीव करना बंद कर देंगे। तो आपका जो लेवल ऑफ सफरिंग क्या होगा, अपने आप नीचे आना शुरू हो, क्योंकि आपका मेंटली आप ट्रेन होते चले जाएंगे कि चीजों के बीच से कैसे होकर के आपको निकलना है। अब अगर आप इसके अपोजिट जाते हैं कि नहीं मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा या करूंगी कि सोसाइटी ऐसी है, तो यहां से फिर डुअलिटी क्रिएट होती है। और जहां से डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी कि आप मानते कुछ और हैं, एग्जिस्ट कुछ और करता है, ये दो का जो अंतर है, आपने मान कुछ और लिया, आपने मान लिया सोसाइटी बहुत अच्छी है, ये है वो है, सब कुछ राम राज्य है, और जब वो चीज आपके साथ घटित होगी तो आप झेल नहीं पाएंगे एग्जिस्टेंस के लेवल पे। अब अगर ये डुअलिटी आपने खत्म कर दी, आपको पता है कि सोसाइटी ऐसी है, ऐसे ही डील करना है, तो फिर ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो जो लेवल ऑफ सफरिंग आपका है अल्टीमेटली एंड की तरफ आ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, हर एक एक्शन एक थॉट और इमोशन से जुड़ा है। इमोशंस या तो आपको प्लेजेंटनेस फील करा सकते हैं, या आपको बहुत बुरा भी महसूस करा सकते हैं, दोनों कैपेबिलिटी है। अब डिपेंड अपॉन थॉट, डिपेंड अपॉन एक्शन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस, डिपेंड अपॉन पीपल, डिपेंड अपॉन सोसाइटी, डिपेंड अपॉन कल्चर, फिर ये कई चीजें बनती चली जाती हैं। अगर मैं अभी मैप इसमें बनाना शुरू करूं, तो एक सिंगल एक्शन को आप ऐसे ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। तब फिर आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक सिंगल एक्ट आपको कितनी दूर लेकर के जाता है। इसीलिए हर एक लेवल पर जिसे हम अवेयरनेस बोलते हैं, वो जरूरी होती है। अब आपने कहा कि एक सिंगल एक्ट है, आपने एक सिंगल एक्ट कमिट किया। अब इस सिंगल एक्ट के बाद आपको एक लेयर मिल जाएगी किसकी, ये हो गई आपकी थॉट की। फिर आपकी अगली लेयर आ गई किसकी, ये आ जाएगी आपकी इमोशंस। उसके बाद भी अगले लेवल पर क्या होगा, ये आपके थॉट्स और इमोशंस के साथ आपने एक एक्ट परफॉर्म किया, लेकिन उस एक्ट के, मान लीजिए आपने किसी से गुस्से में अपशब्द कह दिया, किसी से लड़ाई कर ली, या किसी आप बहुत खुश हो गए, आपने कुछ अच्छा ही कर लिया, लेकिन अच्छा करने में आपने कुछ ओवरफ्लो कर लिया, तो हर एक चीज के क्या होंगे फिर वापस से, उसका एक हिस्सा कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा सोसाइटी में। सोसाइटी के बाद का भी एक हिस्सा कहाँ चला जाएगा, आपका कल्चर में, क्योंकि आपके कल्चर से ही आपकी सोसाइटी बाउंड होती है। हर जगह की कल्चर सोसाइटी अलग है। आप कहेंगे कि कल्चर और सोसाइटी का सफरिंग से क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि जजमेंट प्रोसेस हमेशा से कल्चर और सोसाइटी से आएगा। आप कहेंगे कैसे, अभी आप किसी एक बड़े एग्जाम की तैयारी करना शुरू करिए, आप सिंपल यूपीएससी ही ले लीजिए, सबसे पहले आपको पिन करने कौन आएगा, आपके सोसाइटी के लोग आएंगे। सोसाइटी के लोग क्यों आएंगे, क्योंकि कल्चर से ही सोसाइटी बनी है, और आधे से ज्यादा लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत नॉर्मल सी बात है, जितने भी बच्चे हैं उस रेंज में तैयारी करते हैं, उनसे कभी पूछिएगा, लोग क्रिटिसाइज, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, सारी चीजें होती है। मतलब ये केवल उसी लेवल की बात नहीं है, वो फिर कोई जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, कोई भी हो, क्या कोई एग्जाम की तैयारी करना, पास होना या फेल होना, क्या शेम का मैटर हो सकता है, सोच के देखिए, नहीं होता है। लेकिन वही बात है, अभी ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, ये क्या है, ये है आपका सफरिंग। इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे नहीं भगवान बुद्ध बोल के चले गए कि हमारी जीवन में सफरिंग है। सफरिंग, ये तो मैं आपको सिंगल सिंगल एक्ट बता रहा हूँ। अब आपको अपने जीवन में बैठ करके रिफ्लेक्ट करना है, और देखना है कि आपको कौन से लेवल की सफरिंग है, जो चीज आपको ज्यादा परेशान कर रही है। आप देखेंगे एक व्यक्ति कमरे में बैठा हुआ है, चुपचाप है, गुमसुम है, कहीं खोया हुआ है, वो हंस भी नहीं पा रहा, क्यों नहीं पा रहा है, जो एक्ट होना था हो गया। आप जहां बैठे हैं, जिस भी नदी पर आप हैं,
वो नदी के पानी लगातार बह रहा है, आप एक जगह जहां खड़े थे अब आप दोबारा वहां कभी हो ही नहीं सकते, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। वो फिर आपका रिजल्ट छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। जो व्यक्ति पद और ओहदे में जितने बड़े हैं उनकी समस्याएं उतनी बड़ी हैं। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा घर कैसे चलेगा, और जो देश के मुखिया हैं उनकी चिंता तो ये है कि देश में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उनकी स्थिति क्या होगी। के पास भी एक लेवल है, प्रेशर होगा, अल्टीमेटली होता है, सबके पास होता है। जो जिस डोमेन में काम कर रहा है अपनी क्षमता के हिसाब से उसके पास प्रेशर होगा। तो बहुत सी मूवीज बनी इस पे, चाहे आप 3 इडियट्स ले लीजिए, एक और आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे। तो वो मूवीज जो बनी कि उसमें बच्चा सुसाइड कर लेता है, और ये रियल लाइफ में होता है। एक बच्चे के लिए एक एग्जाम इतना बड़ा कैसे बन गया कि वो अपना जीवन ही खत्म कर ले। आगे तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां इंतजार करती हैं, समस्याएं हैं, और लोग वहां पे भी अपनी जीवटता के साथ निकल के वापस आ जाते हैं। बहुत कुछ बुरा होता है, जीवन है, ऐसे ही चलता है। तो जब मैं सफरिंग की बात कर रहा हूँ वो क्या है, एक एकेडमिक एग्जाम जो सोसाइटी की वजह से बाउंड है, उस सोसाइटी की वजह से आपके थॉट्स, आपके इमोशंस डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते समय आप प्रेशराइज हो रहे हैं। जब भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो 10 लाख में से 5 लाख बच्चे पेपर देने नहीं जाते, और उसमें से आप पाएंगे कि ज्यादातर बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जो उस दिन पेपर देने नहीं जाते। जो लोग पेपर देने जाते हैं उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत मेहनत करके जाते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि जो होता वो हो जाए, साल भर पढ़ा नहीं, देख आपको होगा भी क्या। और बाकी जो लोग डर जाते हैं एक रात पहले, ये सब वो लोग होते हैं जिन्होंने साल भर मेहनत, सिर्फ वो अपने लास्ट लेवल पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये रियलिटी है, अच्छे अच्छे लोगों को रात में नींद नहीं आती, लेकिन अगले दिन पेपर है, लोग रात को नहीं सोते। अब लोग अगर सिर्फ सफरिंग की, मैंने छोटे छोटे हिस्से पकड़े हैं, जब आप अपने जीवन के हर छोटे सेगमेंट को पकड़ के सोचेंगे कि आप उन चीजों के बारे में अननेसेसरी थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। आपके पास अगर एक ब्रेन है, उस ब्रेन में आपके पास लिमिटेड कोटा ऑफ थॉट्स है। अगर आप यहाँ पर अननेसेसरी थॉट्स जनरेट करेंगे तो वो उस लेवल पे इमोशंस क्रिएट करेंगे, उस लेवल पर रिपल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आएगी आपके पास वो एक इम्पल्स के साथ आएगी, आपके अंदर एक तरह के तरंग कह लीजिए पैदा करेंगे ही करेंगे, आप उसे नहीं रोक सकते। या तो फिर उस लेवल के आप हो कि भाई कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, कुछ भी किया और फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। वैसा हो नहीं, मतलब क्योंकि फिर उसके लिए एक लेवल का आपको प्रोसेस चाहिए, एक लेवल का कंट्रोल चाहिए, एक लेवल की साधना चाहिए कि आपने किसी चीज को देखा। अब मैं ये कह दूं कि इस पेन की कीमत 50 रुपए है, तो आप इसे ऐसे करके जेब में रख लेंगे, कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं। अब इसी को मैं कह दूं इसकी कीमत 500 है तो आप थोड़ा संभालेंगे। अब मैं कह दूं इसी पेन की कीमत 5 लाख रुपए है तो आप इसे अपने दोनों हाथ में रखेंगे। और मैं कह दूं इसी की 5 करोड़ है तो फिर हो सकता है आप एकदम संभाल के रखेंगे कि भाई पेन है, गिर ना जाए, ये 5 करोड़ का है। तो हो कुछ नहीं रहा, ये पेन है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो इकोनॉमिक वैल्यू से आपके सोचने का तरीका और इसको संभालने का तरीका बदल जाए। 50 रुपए का पेन आप ऐसे जेब में डाल के 100-200 किलोमीटर यात्रा कर लेंगे, लेकिन अगर 5 करोड़ क्या छोड़िए 5 लाख का भी पेन होगा तो आप उसको जेब में रख के नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि ये पेन ना खो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ज्यादा चीजें हैं कि हम किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं और उसी के अनुसार हमारे सारे एक्शन बदलते चले जाते हैं। तो जब मैं सफरिंग की बात कर रहा हूं तो जो हमारा ब्रेन है उसके पास एक लिमिटेड कोटा है थॉट्स को रखने का, इमोशंस को रखने का। हाँ, बहुत से रिसर्च है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे थॉट इमोशन से जुड़ेगा आपकी फिजिकल बॉडी भी इम्पैक्ट होगी और साइकोलॉजिकल बॉडी भी। अब आप साइकोलॉजिकल बॉडी नहीं होती, साइकोलॉजिकल इन टर्म्स है। तो जब फिजिकल बॉडी आपकी इंपैक्ट होगी, आपके थॉट्स और इमोशंस का सीधा प्रभाव आपके साइकोसोमैटिक होने की वजह से आप पर पड़ता है। जब वो प्रभाव सीधे आप पर पड़ रहा है तो आपको ये सोचना होगा कि आपका क्वालिटी ऑफ माइंड क्या है। पहले भी मैंने, ये सेशन ज्यादा लंबा चला जाएगा, क्लोज करना है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। इसे सम अप करते हैं सिंपल वे में। जब आपके पास एंगर हो
या कुछ भी हो, आप वही बात है कि अगर एसिड जिस बर्तन में रखेंगे पहले वो बर्तन कटेगा, उसके बाद आप जिसे फेंकेंगे उस पर क्या असर होगा वो बात की बात है, लेकिन वो बर्तन पहले जल जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये जो थॉट्स और इमोशंस हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, भले वो दूसरे के लिए है। आप मतलब एक सामान्य व्यक्ति की गलतफहमी है कि ये मेरा दिमाग है, दिमाग को एक पतीले से कंपेयर कर लीजिए, किसी बर्तन से, उथला बर्तन। अब उसमें आपको ये भ्रम होता है कि ये वाला जो हिस्सा है मैंने अपने लिए रखा है, अच्छी अच्छी सोच मेरे लिए है, खराब वाली सोच दूसरे के लिए है। पर ब्रेन में ऐसा कोई आपस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि बीच से कोई डिवाइडेशन है, कोई बंटवारा है जिसमें वो ये कह सकें कि अच्छी वाली सोच मेरे लिए, खराब वाली सोच तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रखते हैं तो वो आपस में मैसअप करेंगी या आपस में मिक्स्ड होंगी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह यहाँ पर पड़ेगा। ये पूरा ब्रेन आपका इम्पैक्ट होगा, और जब ब्रेन इम्पैक्ट होगा तो आपको सफरिंग अपने आप आएगी। ये यहाँ से इस ये बाई प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें लगता है कि हम यहाँ कुछ भी कर लेंगे और फिर इससे बच जाएंगे। अभी हम और आगे देखेंगे, सेसेशन ऑफ सफरिंग की बात की गई है कि सफरिंग को खत्म कैसे करें। तो मैंने तो आपको जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में आप जाएंगे तो बुक में बहुत तरीके से चीजें दी गई और फिर आप उस ढंग से चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जब आप बात कर रहे हैं अपने ब्रेन की, क्वालिटी ऑफ माइंड की, तो जो भी चीजें आप सुबह, ये बॉडी एक रिसीवर की तरह है, सुबह से शाम तक ये जिन भी चीजों को देख रही है, ऑक्युपाई कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, जिन चीजों की तरफ इसका ध्यान जा रहा है या जिन चीजों से अट्रैक्ट हो रही है, वो सब आपकी तरफ को आ रहे हैं। और आप जितना स्टोरेज बढ़ाएंगे वो सब चीजें फिर इसे इम्पैक्ट करेंगी। आपको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव वाली करें, नेगेटिव ना करें, नहीं, क्योंकि आपने वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर की, तो अब सफरिंग तो होनी ही होनी है। फिर वो हर चीज हो सकती है। हमारा सुबह से शाम तक का ज्यादा सबसे बड़ा टाइम किस पे जाता है? ऑब्जर्वेशन में। और उस ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या होता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। हम लोगों को भी ओहदों से देखते हैं। तो जो ओहदे से देखने की आदत कहाँ से आई? वो वहीं से आई ना। अगर मैं एक अमीर व्यक्ति को, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, उसे फटे कपड़े पहना के किसी के घर भेज दूं, तो ज्यादा चांसेस है कि लोग कहेंगे, और मैं उस आदमी को बिजनेस डील दे दूं कि ये आएगा 5 करोड़ की डील आपको देगा, तो आप उस व्यक्ति को हो सकता है दरवाजे से भगा दें। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अपियरेंस। तो हमने किसी चीज के बारे में जाना नहीं, लेकिन ड्यू टू अपियरेंस एज्यूम कर लिया, तो हम वैसे ही स्ट्रक्चर्ड हैं। तो सफरिंग का रीजन, जैसे मैंने सिंपल सी बात कही, एक एकेडमिक एग्जाम में फेल हो जाना क्या शर्म की बात है? क्या मैटर ऑफ शेम है? मैं एकेडमिक एग्जाम ही नहीं, जीवन के अलग अलग पहलू पे बात कर रहा हूँ। कई बार लोगों को बीमारी हो जाती है, लोग छुपाते हैं, उन्हें लगता है हम दूसरों को बताएंगे शायद वो मजाक उड़ाएंगे। उड़ाएंगे, उड़ाते रहे, फर्क क्या पड़ता है उससे? सोसाइटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें फिर आपको अल्टीमेट लेवल पर ले जाके सफरिंग में धकेलती हैं। क्योंकि आप कह तो सकते हैं, अभी मैंने वही बात किया कि शेम जनरेट करना, शेमिंग, वो बॉडी शेमिंग हो सकती है किसी की बॉडी को लेके, किसी के लुक्स को लेकर के, किसी की पढ़ाई को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, मल्टीपल लेवल्स हैं। किसी के पैसे कमाने को लेकर के, कुछ जो ऐसा नहीं है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे भी शिकायत है, जो नहीं कमा रहा उससे भी शिकायत है। तो फिर खुश किससे हैं? अगर ज्यादा कमाने वाले को भी कह रहे हैं कि कोई तो गलत रास्ता है, जो नहीं कमा रहा उसको भी कह रहे हैं कमा नहीं रहा है, तो फिर खुश किससे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि इमोशनल लेवल पर जब भी कोई आपको शेम जनरेट करेगा, आपको एक लेवल पर पेन क्रिएट होगा, और वही पेन फिर धीरे 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 अलग अलग लेवल्स पर चेंज होता चला जाता है और आपके लिए रीजन ऑफ सफरिंग बन जाता है। अब इसको अगर मैं अलग अलग पहलू पे ले जाके समझाऊं तो ये बहुत ज्यादा लंबा सेशन जाएगा। तो जब आप सफरिंग को समझ लेंगे तो सफरिंग अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है जो उन्होंने 4 नोबेल ट्रुथ दिए। सोचने वाली बात है कि किसी ने 10-12 साल लगातार तपस्या की, उसके बाद उन्होंने इतनी चीजें हमारे सामने रखी। लेकिन किसी व्यक्ति की जो 10 साल की तपस्या है वो हम नहीं जान सकते। अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो सीधा सीधा 3650 दिन आते हैं। आप एक दिन वैसा नहीं बिता सकते जैसे भगवान बुद्ध ने कभी बिताया होगा। लेकिन
हम चाहते हैं कि उनके 3650 दिन, मैंने रफ आइडिया मारा है, उससे ज्यादा ही होगा, हम चाहते हैं कि सीधे सीधे उनके 3500 दिनों की जो मेहनत है वो हमको सीधे मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? उन चीजों को समझने के लिए, गहराई तक जाने के लिए उन्होंने तो उतने साल मेहनत करके हमको कुछ चंद बातें बता दी कि ये कंक्लूजन है, लेकिन उस कंक्लूजन तक हमें पहुंचने की मेहनत खुद ही करनी होगी और कोई नहीं करेगा। और प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये भ्रम होता है कि हम किसी को देख लेंगे, देख के कॉपी कर लेंगे, उससे काम हो जाए। आप आउटर कवरिंग को कॉपी कर सकते हैं, इनर कैसे आप चेंज लाएंगे? इनर चेंज तो आप अपने अंदर खुद ही ला सकते हैं, उसके लिए फिर किसी को देख के लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फिर अपने मूल को समझने की जरूरत है। खैर, ये और ज्यादा डीप जाएगा। तो लाइफ की बात करें तो जब भी सफरिंग, सिंपल सी बात है, सफरिंग से पहले पेन होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप एक हद तक मेहनत करें तो दर्द को आप कुछ हद तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दर्द आपको मिलना ही मिलना है, पेन आपकी लाइफ में होना ही होना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सफरिंग को रोक सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप पेन के लेवल पर किसी चीज को संभाल लेते हैं। लाइफ है, लॉसेस तो होंगे, लोग एक वक्त के बाद आपका साथ छोड़ेंगे, या आपकी तरफ से उनका हाथ छूट जाएगा, या फिर भी आप साथ रहेंगे तो एक दिन मृत्यु को, लोगों को अलग कर देना है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग और इस तरह वाली चीजें, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो जब भी पेन हो, लॉस हो, डिससेटिस्फैक्शन हो, रिजेक्शन हो, कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो, तो उससे हम कितना जल्दी उबर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोग कहेंगे कि कैसे करें, हो नहीं रहा। बात यह है कि आपको टेंडेंसी डेवलप करनी होगी। आपको पता है कि आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, परसों लॉस हुआ, आपको पता है कि ये चेन सीरीज है, लॉस होना ही होना है, आप लॉस पर ही डील कर रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, कभी कभी लाइफ ऐसी सिचुएशन पे होती है कि आपको लॉस से डील करना ही करना है। तो अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो आप अल्टीमेटली अपनी सफरिंग्स और बढ़ा देंगे। इसीलिए जानना पड़ता है कि विवेक से क्या फैसला लेना है। कभी कभी डॉक्टर भी तय करता है कि इस व्यक्ति का आधा हाथ काट दिया जाए, वो इसलिए नहीं तय करते कि इस हाथ को काटना है, बल्कि वो जानते हैं कि अगर यहाँ से नहीं काटा तो कुछ देर बाद यहाँ शोल्डर से काटाना पड़ेगा। जब दवाइयां भी दी जाती हैं तो उसमें ये बात पहले से निहित होती है कि ये दवाई आपको नुकसान करेगी, लेकिन जिस लेवल का डैमेज आपको हो रहा है उसको रोकने के लिए भले ही ये दवाइयां उससे ज्यादा डैमेज क्रिएट कर दें, पर ये हमें आपको देना होगा। ध्यान से बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे जो इलनेस है उनके क्योर अवेलेबल हैं। बहुत से इलनेस ऐसे हैं जिसमें मेडिसिन ही ऐसी दी जाती हैं कि वो उससे ज्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं जितना आपका प्रेजेंट टाइम पे लॉस है। तो लाइफ एक लॉस टेकिंग वेंचर ही है, क्योंकि जो एंड है, जो लाइफ का एंड है, वहां आपको खाली हाथ ही जाना है। मतलब भगवान ने आपको, ऐसी सिचुएशन है कि एक जगह से आपको, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपको यहां से एंट्री पॉइंट दे दिया, ठीक, और अब आपके हाथ में एक जिंदगी रख दी ऐसे, और यहां पर एक एग्जिट पॉइंट दे दिया। यहां का नियम ये था कि आप एम्प्टी पॉकेट आएंगे, खाली हाथ आएंगे, और यहाँ का नियम भी कर दिया कि यहाँ पे भी आप एम्प्टी पॉकेट ही जाएंगे। तो एंट्री और एग्जिट सबका सेम है, और एम्प्टी पॉकेट का रूल सबका सेम है। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेट, क्योंकि वही एक चीज है जो आप, मतलब एज अ ह्यूमन नेचर लोग जिसके पीछे ज्यादा भागते हैं। फिर वही बात है कि मध्यम मार्ग की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि अपनी ही नीड्स फुलफिल हो जाए तो फिर थोड़े डिजायर फुलफिल हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ही साफ हो जाए। तो ये दो चीज ऊपर वाले ने फिक्स कर दी। अब इसके बीच में आप चाहे यहाँ पर अच्छाई कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, या फिर आप यहाँ पर नेगेटिव हो जाइए, रायता किसी भी तरफ फैला लीजिए। शुरुआत पता है, अंत पता है,
अब इसके बीच में जिसे जो जो करना है वो व्यक्ति कर सकता है। फर्क इतना होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। मैं पॉजिटिव करूं क्यों, मैं अच्छा बनूं क्यों। पॉजिटिव और नेगेटिव यूं ही नहीं बने। पॉजिटिव का मतलब है इसके पीछे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और इसके पीछे भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। आप कहेंगे कैसा प्रोसेस? जो चीज मैंने अभी आपको बताई। जैसे आप किसी की मदद करके देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी मदद करिए, छोटी मदद करके देखिए। देन एट सम पॉइंट, एट सम लेवल यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो उससे क्या हुआ? आपको एक एनर्जी मिली, एक वाइब्रेशन मिला, एक आपको इमोशनल लेवल पे प्लेजेंटनेस फील हुआ, साइकोलॉजिकल गुडनेस क्रिएट हुआ। तो फिर हमने उसे क्या कहा? हमने उस एक्ट को पॉजिटिव एक्ट डिक्लेयर किया। अब यहां समझिएगा कि पॉजिटिव एक्ट क्या है, नेगेटिव एक्ट क्या है। और पॉजिटिव एक्ट पॉजिटिव ही क्यों है, हम उसको पॉजिटिव क्यों कहें, हम उसे नेगेटिव क्यों ना कहें। क्यों कहा जाता है शेयर योर गुडनेस, शेयर योर नॉलेज, शेयर योर विजडम? क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, अपने आप होगा। और वहीं कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है तो वो छुपाने में लग जाते हैं। बच्चे भी देखा होगा क्लास में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना तो पढ़ लेते हैं लेकिन दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। हर तरह के लोग। तो अब इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डिवाइड भी इसीलिए होता है क्योंकि उसके पीछे कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस से चीजें बनती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं तो जो आपका जीवन है इसमें सफरिंग्स कम होती चली जाएंगी। और आप जितना नेगेटिव कर रहे हैं उतनी ज्यादा सफरिंग्स आपकी बढ़ती जाएंगी। लोगों को लगता है चाहे वो कॉन्स्पिरेसी हो, मैनुपुलेशन हो, लाइज हो, डिसीविंग हो या किसी के साथ डिफीटिंग हो, सबका अंत है कि वो नेगेटिव है। ये फ्रंट है, पीछे बिल्डअप हो रही हैं चीजें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब मैं सफरिंग की बात जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया था, ये ये जो आपका जो सफरिंग है ये पीछे बिल्डअप होने वाली चीजें हैं। फ्रंट ये है। हम क्या चालाकी कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है भैया, मतलब हम तो भैया किसी को धोखा दे दें, वो वो वाली स्थिति है ना। तो हम क्या करते हैं, डुअलिटी क्रिएट करते हैं। फ्रंट फेस हम बना लेते हैं पॉजिटिव पर्सन का कि मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। इसी को कहते हैं छवि बनाम व्यक्तित्व। और ये हो जाता है नेगेटिव। लोगों को लगता है कि हमने जो इमेज बना ली है, सोसाइटी में अधिकांश लोग इमेज पर जी रहे हैं और एक्चुअल में क्या है, पर्सनैलिटी है। अब इन दो सिचुएशन में, इमेज और पर्सनैलिटी में, यहां पर दिक्कत ये होगी कि आप इसको, यहाँ आपने लोगों को देखने के लिए एक इमेज बना ली कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे एक्ट करता हूं, मैं ऐसा हूं। आपने एक पर्सोना जनरेट किया और क्रिएट किया, जो भी कह सकते हैं। बट इन रियलिटी यू आर अ दिस काइंड ऑफ पर्सन। आपको लग रहा है कि मैं बहुत चालाक व्यक्ति हूं, मैं सामने वाले को ब्लफ कर रहा हूं। बात सही है। लेकिन ये जो ये प्रोसेस मैंने आपका बताया, जो एक्ट वाला प्रोसेस बताया, इसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं पता। आपने यहाँ के लेवल पे ब्लफ तो कर दिया लेकिन वो जब घूम के इधर आएगा तो यहाँ पर इसे कोई अंतर नहीं पता। ये एक ऐसा प्योर प्रोसेस है जो आपके साथ हो रहा है। और जब वो होगा तो आपके अंदर जो चीजें बिल्डअप होंगी फिर वो चीजें आपको सफरिंग्स में लेकर के चली जाएंगी। आपने सामने से दिखाया मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, ये अच्छे व्यक्ति की एक छवि है। और ये पीछे से आपका जो भी आपका पर्सोना है, ये आपकी इमेज है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। इमेज में आपने अच्छी अच्छी चीजें बना ली और पर्सनैलिटी के लेवल पे आपने गलत चीजें कर ली। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सफरिंग वापस लौट के आ जाएगी। और फिर वो सफरिंग सिर्फ सफरिंग नहीं रहेगी, वो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर डिजीज देगी। ये लोग नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि हम तो दूसरे के साथ करके निकल गए, हम बड़े चालाक आदमी हैं। अंततः हर व्यक्ति को यही लगता है कि भाई हम तो चालाक हैं, हम करके निकल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो कॉस्मोस का जो बना हुआ प्रोसेस है, आप उसको चीट नहीं कर सकते। आप अपने कर्म किसी को कैसे भी दिखा लीजिए, कैसे भी सजा के दिखा दीजिए या गंदा करके दिखा दीजिए, पर एट द एंड ऑफ द डे तो वो आपके साथ रहेंगे। और फिर जब हमारी आदतें बिगड़ती हैं, जब हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिला के 30 दिन, फिर वो आपको 365 दिन, करते 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 हमारे जो बैक ऑफ द हेड
नॉट हेड, मतलब जो बैक ऑफ द लाइफ है, ये फ्रंट लाइफ, ये बैक लाइफ। आपको लग रहा है कि आपने पर्सोना क्रिएट किया अच्छे व्यक्ति का, और जो पीछे वाले हिस्से में है आप पूरी नेगेटिविटी बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप दिखा पॉजिटिव रहे हैं, कर नेगेटिव रहे हैं, लेकिन आपके कॉस्मोस को, आपकी बॉडी को, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, आपके इमोशंस पे, आपके पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम पे इन चीजों का इम्पैक्ट आएगा। आप इससे नहीं बच सकते, डील नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर सकता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि मन वचन कर्म से आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दीजिए, तो यहाँ क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, अब कोई भाई इतनी बड़ी मजबूरी है कि आप दे ही नहीं पा रहे क्लैरिटी। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के उस स्तर पर आ गया है जहां वो सुरक्षित हो चुका है, फाइनेंशियल लेवल पे, सोशल लेवल पे, बाकी लेवल पे, अगर वो अपने आप को सुरक्षित कर चुका है, तो उसे इस पाथ में आ जाना चाहिए। वो अपने आप उसके जीवन का जो अप दीपो भवा का रास्ता है वो खुल जाएगा। बट द होल डैम थिंग इज, पीपल आर टू मच क्लेवर। दे आर लाइक कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, हम पूरे सिस्टम को ही चीट कर देंगे। अब उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आपको इसीलिए कहा गया है कि एक मनुष्य, मतलब जो हम हैं, एक सामान्य मनुष्य प्रकृति से पूरी तरह से बंधा हुआ है। जब वो कर्म भी कर रहा होता है तो इतना अंधा होता है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ बाद में किसी को पता लगे या न लगे उसको हटा दीजिए, किसी को नहीं पता। आपके सारे कर्म छुपे हैं, क्लोज क्लोज हैं, ठीक। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो जब वो कर्म परफॉर्म करेगा तो उसके जो इम्पैक्ट है आप उसे चीट नहीं कर सकते। ये बहुत डीप चीजें हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होकर के आती हैं। यही इमेज और पर्सनैलिटी का अंतर है। वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ हद तक दिखेगा, जो बहुत शार्प लोग हैं देख पाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं। तो हमने क्या किया, आगे कुछ और कर दिया, पीछे कुछ और किया। आगे से हम अच्छे बन गए, पीछे हमने अपना कर रखा है। और फिर हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, जजमेंट प्रोसेस में आके कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। अपनी तरफ नजर नहीं है, सबको गलत बता रहे हैं। तो उससे कुछ होगा नहीं। आप किसी को कुछ भी गलत बता लीजिए, सही बता लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें हैं जो आपके जीवन पर सीधे काम कर रही हैं, दाएं बाएं से नहीं काम करेंगी, सीधे काम कर रही हैं। ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी, आपके लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करेंगी, आपकी जॉयफुलनेस को इम्पैक्ट करेंगी, आपके पर्सनल लाइफ की क्वालिटी को इम्पैक्ट करेंगी। भागना है भागिए, कोई रोकेगा थोड़ी ना। ये जीवन ऐसा बना है कि चाहे वो समाज हो या जीवन हो, जब आप गलत चीज के पीछे भागते हैं कोई आपको नहीं रोकता। पर जब चीजें बिगड़ती हैं तो फिर लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया। तो ये चीजें, जैसे भगवान बुद्ध ने इतने साल मेहनत करके हमें अगर बता के गए, कुछ छोड़ के गए, इंटरप्रिटेशन दे के गए, तो उसका कोई मतलब होगा। हमें लगता है हम अपनी खुशियों के लिए ऐसा करके निकल जाएं, या किसी मजे के लिए भी हम करते हैं। हम आधे से ज्यादा लोगों का नुकसान मजे मजे में कर देते हैं। इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन बस मजा आ रही है। ये काम नहीं होना चाहिए उस मजे के लिए। तो ये जो आपने फ्रंट फेस में भले आप अच्छे दिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, जो बैक में आपने अपने लिए क्रिएट किया वो अब आपको सफरिंग्स देगा। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए तो आप यहाँ पे क्लियरेंस दे देंगे अपने को, और आपकी सफरिंग यहाँ से खत्म हो जाएगी। सफरिंग खत्म क्यों करना है आपको, मोक्ष का रास्ता खुल जाए। अब मोक्ष डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मोक्ष को अगर आप कहिए कि हेल और हेवन कहीं बाहर बनी दुनिया की बजाय एक स्टेट ऑफ माइंड है, अगर आप कहें you feel good about yourself, you feel good about your life, you feel everything is okay for yourself, that kind of level, that kind of state of mind, उसे फिर आप मोक्ष कहिए, निर्वाण कहिए, मुक्ति कहिए, एनलाइटनमेंट कहिए, नाम बदलते चले जाएंगे। नाम बहुत क्रिटिकल है। तो ये जो पूरा है फ्रंट और बैक का मैंने अंतर बताया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फ्रंट में हम बेवकूफ बना दें, बैक में ये चीज हमारे पास आएगी नहीं। ये चीज, ये जो प्रोसेस है वो इतना प्योर प्रोसेस है कि इसे कोई चीट ही नहीं कर सकता। ये बात मान लीजिए, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जो इस प्रोसेस को चीट कर दे। इसीलिए कहा गया कि चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें भी अपने हिस्से के कर्म और अपने हिस्से की सजा मिली है। चाहे वो श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, जीवन के आखिरी पल उनके पांव में तीर धंसा है, वही उनके जाने का समय था। तो आप उसे नहीं रोक सकते। ये हिस्सा आप सफरिंग कभी भी रोक नहीं पाएंगे। अब वो एक अलग बात है कि आप कहानी कुछ भी बनाते रहें, फिर लास्ट में ये प्रोसेस है। अभी वही चीज मैंने कहा कि सफरिंग से बचने का रास्ता सिंपल सा है कि आप यहाँ आइए, यहाँ के पीछे प्रोसेस है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा गहराई में
ना जाते हुए। कॉज ऑफ सफरिंग वही आ गया, अभी हम सफरिंग देख रहे थे, कॉज ऑफ सफरिंग वही है, हमारे डिजायर्स। डिजायर्स का फिर वही मतलब है, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज। कभी कभी अगर वो डिजायर खुद की फुलफिलमेंट के लिए है, अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए है, तो फिर ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और यदि वो डिजायर सिर्फ इसलिए है कि दूसरे का नुकसान कर दें, तो फिर वही बात मैंने आपको बताई कि फ्रंट और बैक, क्योंकि सामने से आप दिखाएंगे कि भाई हम तो अच्छे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बैक में तो पता चल गया ना कि आपने कुछ नेगेटिव किया, आपने अपने सिस्टम में नेगेटिव डाला। अब सफरिंग आएगी आपके, अब आप सफरिंग को नहीं रोक सकते। सफरिंग की खासियत यह है कि सफरिंग में जब आप होते हैं तो आप दौड़ते हैं संसार की तरफ और पकड़ते हैं अलग अलग चीजों को कि मुझे क्या मिल जाए, मैं इस सफरिंग से बचूं, क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं समझा, उस सफरिंग को बुलाया आपने। अब सफरिंग से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपके अंदर क्रेविंग होगी। क्रेविंग से क्या होगा, फिर वही कॉज ऑफ सफरिंग आ गया। अभी मैंने आपको सफरिंग समझाया, आपको सफरिंग से निकलना नहीं है, क्योंकि आप फ्रंट में सुधार नहीं करेंगे। एक नॉर्मल बात है सामान्य व्यक्ति की, अगर फ्रंट में सुधार नहीं किया, सफरिंग में सुधार नहीं होगा। अब सफरिंग आ गई तो आपके अंदर क्या होगा, क्रेविंग होने लगेगी। मैं इधर भी भागूं, इधर भी भागूं, इधर भी भागूं, बड़ा सा बड़ा घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, क्या करूं, किसको नीचे गिरा दूं, क्या उठा, मतलब आप छटपटा उठेंगे। मैं एक सिंपल सी बात की, जैसे लोगों के एक डिजायर होता है, मतलब घर, गाड़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, यही बेसिक डिजायर है लोगों की। तो फिर वो जो डिजायर्स बढ़ना शुरू हुई, आई एम नॉट सेइंग कि डिजायर्स गलत है, लेकिन जब वो डिजायर एक्सट्रीम में जाने लग गई, अति सर्वत्र वर्जित, तो फिर वो आपको पेन देना और शुरू करेंगी। आपने क्या किया था, सफरिंग से भागने के लिए किसी दूसरी चीज को पकड़ा, पर जिस दूसरी चीज को पकड़ा उसने आपको और सफरिंग दे दी। अब यहां पर लूप क्रिएट हुआ। अब ये जो लूप है, ये साइकिल बन गई। अब आदमी इसी साइकिल में फंसा रह जाएगा, इस साइकिल से निकल नहीं पाता। तो यही सामान्य तौर पर लोगों के जीवन में होता है, और वो एक साइकिल में, एक सर्किल में हमेशा फंसे रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं। उन्हें दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, कष्ट भी होता है, सब हो रहा है, लेकिन फिर वो उठते हैं, फिर वो नई चीज की तरफ भागते हैं, फिर उस चीज को हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद फिर उनके अंदर एक क्रेविंग होती है, क्योंकि अब तो मिल गई, फिर वो भागते हैं, तो वो ऐसे 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 भागते रहते चले जाते हैं। और वो सर्किल तभी टूटेगा जब आप बेसिक ऑफ लाइफ समझ लेंगे। तो इस तरह की सफरिंग से बचना चाहिए। सेसेशन ऑफ सफरिंग क्या है, जब आपके डिजायर खत्म हो जाएंगे तो आपकी सफरिंग अपने आप खत्म हो जाएगी और आपका पीस, निर्वाणा अटेन हो जाएगा। अब मैं शब्दों से बचूंगा, क्योंकि आप कहेंगे निर्वाण, कोई बड़ा शब्द पकड़ लेगा, कोई समाधि, कोई कुछ, तो मैं कहूंगा पीस, सिंपल पीस। आपने अपने क्या किया, मैंने जो समझाया, आपने फ्रंट में सुधार किया, अपने आप आपकी बैक की चीजें जो प्योर हैं, सिस्टमेटिक है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि मैं कुछ बदल दूं ना, वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो प्रॉपर नेचर का बनाया प्रोसेस है। तो आपने फ्रंट की रिसीविंग को बदला, तो आपके पीछे की जो चीजें हैं वो अपने आप बदल गई, आपकी सफरिंग रुक गई। जब आपकी सफरिंग रुक गई तो अपने आप आपके जो डिजायर्स हैं वो खत्म होने लगेंगे। और जब डिजायर्स खत्म होंगे तो एक लेवल ऑफ पीस आपको महसूस होने लगे। एक सिंपल वे में मैं और थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि लोग डिजायर वर्ड को लेकर के कंफ्यूज कर जाएंगे। डिजायर से मतलब ये है कि जब आप विवेक से फैसला लेते हैं, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, ये यहां पर मैं खड़ा हूं, अब मेरे पास इतने रास्ते जा रहे हैं, और हर रास्ते में आप ऐसे ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि कम से कम 100-200 अच्छी चीजें रखी हैं, और इसी को हम माया कहते हैं। माया का मतलब क्या, यही माया है। मुझे जाना है यहाँ पर, मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ। अब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं ऐसे ऐसे चला ही था कि मुझे आया कि अब कंफ्यूजन है, मैं कहाँ जाऊं। अब मेरा डिजायर था इधर जाने का, अब मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ तक तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये रोड क्रॉस करनी है। फिर आगे ये रास्ता, एक डिजायर मेरी यहाँ थी, एक डिजायर मेरी यहाँ थी। अब ये चीज मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं कुछ पकड़ूं और कुछ छोड़ दूं तो ये दिक्कत नहीं थी,
डिजायर या माया आपको कैसे कंफ्यूज करेगी? माया आपको कहेगी ये भी ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो, और उसने क्या नहीं बताया आपको? रास्ते में ये दो चीजें आपकी जिंदगी में जुड़ जाएंगी। आप ध्यान से अगर समझें, आपको ये पकड़ना था, ये पकड़ना था और ये पकड़ना था, लेकिन रास्ते में दो ये, दो ये और दो ये, तो मतलब आप तीन चीज पकड़ने जाएंगे तो छह चीजें आपके जीवन में एक्स्ट्रा आ जाएंगी। माया का मतलब ये है। डिजायर में कोई गलती नहीं है, डिजायर में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपरली उस डिजायर को फुलफिल कीजिए और अगल बगल की चीजों को छोड़ दीजिए। हमारी चालाकी क्या है कि ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, आप ये तीनों चीजें पकड़ लेंगे जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन उसके साथ आप छह चीजें ऐड ऑन करेंगे, और जब इन छह चीजों की कीमत आपको चुकानी होगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। आप तो कहेंगे कि ये मैंने सिर्फ तीन मांगी थी, छह की कीमत मैं क्यों चुका रहा हूं? इससे सही तरीका क्या था जाने का? इससे सीधा तरीका था कि आप एक सीधा रास्ता पकड़ते तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात चीजें मिल जाती। सात चीजें मिलती जिसमें से भले ही एक आपके मन की होती, लेकिन छह का निर्वहन आप कर लेते। लेकिन इधर आपने क्या कर लिया? उन तीन अलग चीजों को पकड़ने के लिए डिफरेंट छह चीजें पकड़ ली। आप अगर एक रास्ते पे चलते तो इन चीजों पे नहीं उलझते। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। डिजायर्स होने की बजाय इससे भी अच्छा तरीका आपका क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने अपने डिजायर्स को बहुत सिलेक्टिव कर लिया कि मुझे इन इन चीजों को पूरा करना है, और अगर इस चीज को पूरा करने के लिए मुझे इससे ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तो मैं नहीं चुकाऊंगा। इसे कहते हैं अपने डिजायर को खत्म कर देना। मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए मैरिज है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसको ये समझ में आ गया कि इस इंस्टीट्यूशन में मेरे पास 10% का बेनिफिट है, 10% का प्रॉफिट है, और मेरे पास 90% का लॉस है। जो आदमी माया से प्रभावित होगा या माया को देखेगा, उसकी नजर जाएगी किस पे? ये चीज मैं ले लेता हूं, मुझे इससे कुछ ज्यादा मिल जाए, और जिस दिन वो ज्यादा के चक्कर में पड़ेगा उसी दिन वो फंसेगा। तो वो एक ऐसी जिम्मेदारियां ले लेगा जो कल तक उसकी थी ही नहीं। मैं नहीं कहूंगा सबका मैरिज को लेकर पर्सपेक्टिव अलग होगा, तो वो अपनी जिंदगी के 10% के लिए 90% को गंवा बैठेगा। ये एक्चुअल लाइफ में होता है। डिजायर्स ऐसे ही काम करते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि सामने प्लेजर है, सामने कुछ है, आप उसके पीछे दौड़ते चले जाएंगे, पर अंत में जब आप लौटेंगे तो खाली हाथ ही आएंगे। डिजायर्स के साथ ये होता है, और इसीलिए एक आदमी एक चीज को छोड़ने में उसे बहुत समय लगता है, दूसरा उसे छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस चीज को अगर मैंने लाइफ में लिया तो लेवल ऑफ हैप्पीनेस आएगा कि नहीं पता नहीं, पर उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो सिंपल लैंग्वेज में डिजायर्स को छोड़ना नहीं है, कम डिजायर्स को एक्यूरेट वे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या 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 चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर कीमत पैसे की नहीं है, कीमत आपकी अपनी लगेगी। संसार इस ढंग से बना है कि इस संसार में जिस चीज के पीछे आप भागेंगे, जितना भागेंगे, वहां पर उतनी कीमत आपकी लगती है, क्योंकि आप अपने को, वो जो अभी मैंने बनाया था सफरिंग्स, उस सफरिंग्स का सामना आपको करना पड़ेगा। खैर अब ज्यादा नहीं उलझाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस सफरिंग से हम कैसे बचें, निर्वाणा से कैसे बचें? तो उसके लिए जो 8 फोल्ड ट्रुथ है हम उसकी बात करेंगे। जो पाथ है, सॉरी नोबल ट्रुथ हम देख रहे हैं, 8 फोल्ड पाथ है, वो है विजडम और मेडिटेशन का। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि जब मन हलचल में है तो आप अल्टीमेटली पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पर नोबल 8 फोल्ड पाथ की बात हुई है। राइट व्यू, जीवन को वैसा देखें जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा कि आप सोचते हैं, जैसा कि आपने अपने मन में बना लिया है। अभी वही चीज बताया था कि इसीलिए आप अपने डिजायर्स को सोच समझ के चुनेंगे तो दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड डिजायर्स के पीछे भागेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट इंटेंशन, हमेशा अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए, आपसे गलती नहीं होगी। जब आप कुछ गलत तरीके से हासिल करने का प्रयास करेंगे वही वो समय होगा जहां आप हारेंगे।
अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, प्योर है, कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, तो मान के चलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपके साथ गलत नहीं होगा। राइट स्पीच, हमेशा कोशिश करिए कि आप सच बोलें। सच्चाई के साथ जब आप जिएंगे तो आप सच बोल पाएंगे। अगर आप एक झूठा जीवन जी रहे हैं तो आपके लिए सच बोलना मुश्किल हो जाएगा। इवन यहाँ तक कि आपने पिछली बार क्या बोला आप वो याद रखने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई बात खुलेगी तो आप उसे लपेटने की कोशिश करेंगे, जितना लपेटेंगे उतना आप उसमें और फंसेंगे। तो कोशिश ये होना चाहिए, कम बोलिए, सही बोलिए, सच बोलिए, सम्यक बोलिए, बोल के चलते बनिए। तब आपकी बात में इतनी दम हो कि अगर आपने बात रख दी है तो या तो वो होगी या नहीं होगी, बात खत्म। कि अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, आपने अपोज किया कि मैं ये नहीं करने वाला, मतलब फिर मैं नहीं करूंगा, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, नहीं होगा। तो ये जब लेवल तब आएगा जब आप पीछे से सच बोलते हुए आ रहे होंगे। अगर आधी जगह आपके इंटेंशंस खराब होंगे तो आप कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाएंगे। ये बहुत पहले भगवान बुद्ध बता के गए हैं, और हम इन्हीं के छोटी छोटी चीजों का पालन नहीं करते, फिर हम कहते हैं हम बड़ी सी दुनिया में फंस गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप सीधा चल रहे हैं, इंटेंशन प्योर है, आपकी स्पीच क्लियर है, उसकी वैल्यू, आपके व्यूज क्लियर है, दिक्कत नहीं होगी। राइट एक्शन, अगेन वही बात जो एक्ट की बात की थी। जब आप कोई भी एक्ट ऐसा करेंगे जिसमें इंटेंशंस प्योर नहीं होंगे, तो उस एक्ट की जिम्मेदारी कभी भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके मन में तो चोर था, क्योंकि आप कहीं कुछ गलत करने गए और किसी ने पूछ लिया आपसे कि वहां क्यों गए थे। जैसे मान लीजिए मम्मी पापा हैं घर में, बच्चों का क्या है, पेरेंट्स ने मना किया खेलने नहीं जाना, बच्चे निकल गए पार्क में जाके आराम से खेल रहे हैं। अब जब वापस आए पेरेंट्स ने पूछा कहाँ थे, तो अगेन वही बात कि आपकी अब स्पीच की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अब आप झूठ बोलेंगे। आपकी इंटेंशंस गलत थे, क्योंकि आप इंटेंशंस इन द सेंस कि आप अपने प्लेजर के लिए ही गए थे, लेकिन आप छुप के खेलने गए थे, और आप जिस जगह पे थे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। लाइवलीहुड, हमेशा सही माध्यम से धन कमाने का प्रयास करें। आजकल ऑनलाइन मीडियम सशक्त है जिसके माध्यम से व्यक्ति पैसा कमा सकता है, तो क्लीन मनी की तरफ जाने की कोशिश करें रादर देन एनी काइंड ऑफ रॉन्ग वर्क। राइट एफर्ट, लगातार अपने माइंड को प्यूरिफाई करते चलिए, क्योंकि माइंड में जितना ज्यादा कचरा है, जो चीज मैंने पहले और दूसरे में समझाई, वो चीज उतनी ज्यादा आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी और बाद में हावी होगी। लोगों को लगता है कि दिमाग मेरा भले है, मैं कुछ भी इसमें रख लूं, ऐसे जीवन नहीं काम करता। बहुत सी चीजें हैं जो फिर खराब होती हैं। राइट माइंडफुलनेस, अगेन वही चीज है कि हर चीज को सोच समझ के अपने दिमाग में रखिए। अननेसेसरी चीजों को जब आप स्टोर करेंगे तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम बहुत स्मार्ट हैं। हम, प्रकृति को कोई नहीं चीट कर सकता, बस ये जान लीजिए। प्रकृति ने अगर हमें निर्मित किया है तो हम उसे चीट नहीं कर सकते, उसके साथ जो उसके प्रोसेस है वो रिपरकशंस के साथ हमारे पास आएंगे। राइट कंसंट्रेशन, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा हम शांत रहें, अपने आप को संभाल सकें और उस हिसाब से ही रिएक्ट करें। ऑब्जर्व ज्यादा करें, रिएक्ट कम करें, तभी चीजें सही होगी। विजडम प्लस एथिक्स प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू फ्रीडम कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इम्परमानेंस की बात की गई है यहाँ पे, फिलोसॉफिकल थॉट्स है कि प्रोसेस में कि सब कुछ चेंज होगा, मतलब इस जीवन में सब कुछ लगातार बदल रहा है। किसी भी एक चीज पे अपने को रोकने की कोशिश ना करें। जितना ज्यादा आप अपने को किसी एक चीज से रोकेंगे उतना ज्यादा दिक्कत होगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते। अटैचमेंट कॉजेस पेन, किसी भी तरह का अटैचमेंट अगर आप क्रिएट करेंगे, फिर चाहे वो व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, स्थान से हो, किसी भी चीज से जब आप अटैचमेंट क्रिएट करेंगे तो लाइफ में सिर्फ आपको इनाम के तौर पर पेन मिलेगा। जितना गहरा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा आपके जीवन में दर्द बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन चीजें अलग होंगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चाहे सामने वाला हाथ छोड़ दे या आपका हाथ छूट जाए या फिर वक्त के साथ मृत्यु अलग कर दे, वो एक आखिरी विकल्प है। जब अलग ही होना है, इम्परमानेंस ही सबसे बड़ा रीजन है, तो फिर जुड़ने का कोई मतलब बचा ही नहीं किसी से भी। तो फिर लोग इतना, किसी से जुड़ने का कोई पर्पज ही नहीं है। एक्चुअल बात ये है, जैसे हर व्यक्ति आतुर होता है हमें पार्टनर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए,
एक्चुअल में हम फालतू में परेशान है, किसी से भी जुड़ने का कोई मतलब नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अंत वही है, होना वही है, बस हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ा लेते हैं अटैचमेंट क्रिएट करके। नो सेल्फ, हम जिसे भी अपना आई कहते हैं, जिसे भी मैं कहते हैं, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, वो हमने पाल रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने सेल्फ की जानकारी ही नहीं है। वो मैं कब निर्मित होता है, जब हम आगे कुछ और बनाए हैं, पीछे कुछ और बनाए हैं, तो हम पीछे वाले को आगे ले आते हैं, आगे वाले को पीछे ले जाते हैं, जब मेस क्रिएट होता है वहीं से आई बन जाता है। सिंपल वे में हमने मैं हम अपनी इमेज कैसे बनाते हैं, जो हम खुद को समझते हैं, ना कि जो हम होते हैं। और हमें इसलिए तकलीफ होती है कि जब कोई हमें जान जाता है कि जैसे हम हैं, सामने वाला हमको वैसे जान गया, तो हमें बड़ा बुरा लगता है अंदर से, क्योंकि हम चाहते हैं सामने वाला हमें बस वैसे देखे जैसी हमने छवि बना रखी है। तो ये चीजें हैं इंटर डिपेंडेंस। इस प्रकृति में, इस चराचर संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाकाहारी मतलब भगवान अगर चाहते तो सबको एक जैसा बना सकते थे ना। शाकाहारी जानवर हैं, वो घास और पत्ती पर निर्भर हैं। मांसाहारी हैं, वो शाकाहारी को खा रहे हैं। जो सर्वाहारी हैं, वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों खा रहे हैं। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे आप फूड चेन से ले लीजिए, चाहे आप सोसाइटी से ले लीजिए, किसी भी चीज से ले लीजिए, हर चीज एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है और उसमें इंटर डिपेंडेंस है। As a flower does not pick a fight with the wind, the wise do not fight with life changes. अगेन वही बात की परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम जितना लड़ेंगे बदलाव से, हमें उतना ज्यादा तकलीफ हो। वो बदलाव अच्छा हो या बुरा हो, हमें बस ये स्वीकार करना है कि बदलाव हो चुका है और हमें आगे जाने की जरूरत है, बस। एथिकल और स्पिरिचुअल थॉट यही है कि आप नफरत को नफरत से नहीं बदल सकते। अगर किसी के मन में नफरत है तो कोशिश करिए कि उसे प्रेम देकर बदलने की कोशिश कीजिए, और वो फिर भी ना बदले तो उससे दूरी बना लीजिए। सिंपल सी बात है। आपको अपनी तरफ से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रास्ता बता दिया गया है, मेहनत आपकी अपनी होगी। कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि दूसरे को देख के नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करिए, लाख कोशिश करिए, नहीं। परिवर्तन आंतरिक होगा, और वो जब तक नहीं आएगा, किसी के बारे में कुछ भी जान के आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पूछा नहीं, सामने वाले ने बताया नहीं इस सिचुएशन में क्या था। अब कोई व्यक्ति अगर बैठा है और आपने उसको जज किया, आपने उसे जज किया किसके बेसिस पे, अपने थॉट के बेसिस पे, तो आप उसे अपने परसेप्शन से देख रहे हैं। बात समझिएगा, आप चाहते हैं कि आपको उसका परसेप्शन मिले, वो तभी मिल सकता है जब आपने सवाल पूछा हो, तो ये तभी हो सकता है। एनीवेज, ये एक अलग चीज है, क्योंकि लोग बिना जजमेंट के रह नहीं पाएंगे। शांति हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अगेन, कितना भी समय बीत जाए, जो भी इंटरनल चीजें बनाई गई हैं उस ढंग से, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा, चाहे कितने ही साल बीत जाए। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या 1000 साल बाद, इन फिलोसफीज का रिलेवेंस हमेशा ही इतना ही रहेगा। उसका यही एक रीजन है, क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से इनको बनाया गया है। हमेशा अवेयर रहिए, हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट मत करिए, अननेसेसरी चीजों से अटैच मत होइए, लोगों को ऑब्जर्व करिए। जज करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए बुद्धा, भगवान बुद्ध ने, उन्होंने कभी भी डिविनिटी नहीं क्लेम किया। उन्होंने हमेशा अवेकनिंग पर जोर दिया, जागने पर। जागो मेरे बच्चे, जागो। अगर इसी तरह की शैतानियां करते रहोगे तो फिर कैसे होगा। अगर हर डिवाइन का मतलब है हर चीज को भगवान से जोड़ देना, ठीक है, एक लेवल तक अच्छी लगती है जब लोग अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो, या ऐसा दिखा रहे हो कि भगवान से हम जुड़ना चाहते हैं, उनकी दिव्यता से जुड़ना चाहते हैं, वहां तक ठीक है। बट जब आप खुद को ही कुछ समझने लग जाए, वहां से थोड़ा चीजें गड़बड़ है। अवेकनिंग पर फोकस करिए, डिविनिटी पर मत फोकस कीजिए। ये सबसे बड़ी उनकी सीख थी। अवेकनिंग का मतलब खुद को जगाइए। आप खुद गलत रास्ते पर होकर के दूसरे से कुछ नहीं पाएंगे। खुद गलत रास्ते पर होकर के दूसरे को देख के कुछ अच्छा बना लें, फिर वही बात है कि आप सिस्टम को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप
बड़े से बड़े सिस्टम को चीट करिए, प्रकृति को चीट करने का कोई भी कोड बना ही नहीं। जैसे हम GTA वाइस सिटी खेलते हैं ना, उसमें चीट कोड डाल देते हैं तो कार आ गई, टैंक आ गया, कभी कुछ आ गया, जो मन किया मांग लिया। तो ऐसे चीट कोड नहीं होते। हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, तो हमें सिर्फ लग सकता है ऐसा। प्रकृति को पता है कि हम क्या खुराफात कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसे इनाम देना है, उसके हिसाब से दंड देना है। तो अवेकनिंग पर जोर दें, अपने जजमेंट प्रोसेस, अपने अननेसेसरी दिमाग को पुट ऑन करने की बजाय, हर जगह लगाने की बजाय, चीजों को शांत होकर पहले समझें। डिविनिटी की बजाय अवेकनिंग पर जोर दें। हर चीज को दिव्यता या बड़ी चीज से जोड़ने की बजाय खुद के जागने पर जोर देंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। उसी को बोधि कहा है, उसी को बोध कहा है। बोधि वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। इसीलिए बुद्धि से बोध की बात हुई है। जब बोध होगा संचालन अलग होगा। ये टॉपिक लंबा है, बाद में कभी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो बुद्धा बन सके। कैसे? अवेकनिंग के माध्यम से, अपने अंदर की अपदीपो भवा के माध्यम से, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा करके। फिर वही बात बताऊंगा जो पहले वाले में बताया कि पहले लेवल पे क्लियरेंस होगा तभी दूसरे पे आएगा। पहले लेवल पे चीट करके आपको लग रहा है दूसरे लेवल पे चीट कर जाएंगे, नहीं होगा। पहले लेवल पे जैसे ही गड़बड़ करेंगे दूसरे लेवल अपने आप आपको रिजल्ट शो कर देगा। ये ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर में अगर आप कितनी भी बार संख्या जो भी डालेंगे कैलकुलेटर में, वही दिखाएगा जो सही है, आपके चाहने से नहीं आएगा। जो है वैसा ही है। कभी कभी जैसे लॉटरी टिकट होता है, कंप्यूटर में जो चीज आपने डेटा फीड की वो एज इट इज आपको दे देगा। वो आपको कोई भी मौका नहीं देगा। पर्ची में आप कुछ है तो आप खेला कर लीजिए। तो ठीक उसी तरह सिस्टम प्रकृति में बना है। तो सच के माध्यम से आप पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि लोग उस सच को किस हद तक लेना चाहते हैं, उससे कितने खुश हैं, या उस बदलाव को स्वीकार करना भी चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह की परिस्थितियां। तो इसका पूरा समअप मैं यही करूंगा कि हम पहली लेवल पे समझे सिस्टम को चीट नहीं कर सकते। दूसरे लेवल पे हम किसी को देख के कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अपने परसेप्शन से जज करेंगे और हर बार सिचुएशन अलग होगी। सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही जज करेंगे। तो द बेस्ट वे इज asking a question about particular situation. And if you are not asking a question, you think I am a smart one, I will see anything else, and because of that visual I know what is happening there, then you are doing something which is the peak of foolishness. Without any hesitation I am saying this. तो इन अ सिंपल वे भगवान बुद्धा की जो फिलॉसफी है, सेल्फ अवेकनिंग पर ध्यान दें, उन चीजों पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, फोकस करें, उस हिसाब से काम करें। क्योंकि आप जितना ब्रेन के गॉसिप में फंसेंगे उतना आप उलझेंगे। प्रकृति बनी ही ऐसी है कि वो आपको लूप में खेलने के लिए बनाई गई है। वो इस ढंग से डिजाइन नहीं है कि आप उससे ऊपर जाकर के कुछ सीखें, समझें या देखें। प्रकृति में बनाया ही ऐसा ही कि हम गोल 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 घूमते रहें। इसीलिए रोज खाना खाना है, रोज पानी पीना है, रोज आपको जो बेसिक एक्टिविटीज है वो फुलफिल करना है। क्यों? प्रकृति ने इसलिए बनाया, जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे पूरी जिंदगी गोल 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 घूमता रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अगर आप वो ध्यान ना दे तो वो उसी के पीछे भागने लगता है। तो इंसान को भी प्रकृति ने वैसे ही डिजाइन किया है, और वो सीधी चीजें तभी होंगी बाई अवेकनिंग योर ओन सोल, बाई योर ओन माइंड, अप दीपो भवा। सच के साथ जब आप चलेंगे तो वो चीजें परिवर्तित होंगी। आप सिस्टम को चीट नहीं कर सकते। पहले लेवल पे चीजों को ठीक करिए, दूसरे लेवल पे चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तभी सफरिंग हटेगा, तभी निर्वाणा का स्टेज आएगा, तभी आगे की चीजें होंगी, तभी आप एक लेवल ऑफ पीस को अटेन कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये सेशन ठीक रहा होगा और मैं अपनी बात कह पाया हूँगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कन्वे कर सकते हैं, मैं समझूंगा, और अगर कोई थ्योरी गलत लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोशिश करें अपने अवेकनिंग पे रादर देन किसी डिविनिटी पे। थैंक यू।